दोस्तों मार्केट में कई प्रकार की टैबलेट्स आती हैं और उन टैबलेट्स की अगर आप पैकिंग देखो तो उन पैकिंग के ऊपर पे मेडिसिन के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें लिखी होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जिसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं वो मेडिसिन किस प्रकार की है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टैबलेट कितने प्रकार की होती है कोटिंग के आधार पर, और वैसे भी टैबलेट जो है वो अपने एक्शन के आधार पर जो कोटिंग की वजह से होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। दोस्तों जैसे अगर आप पैकिंग देखिएगा तो उसमें दिखेगा आपको कि जैसे बहुत सारी टैबलेट होती है, उस पर लिखा होता है CR, बहुत पे लिखा होता है ER, बहुत पे SR, और इस तरह से शुगर कोटेड, सबलिंगुअल टैबलेट, डिस्पर्जिबल टैबलेट, इस तरह की बहुत सारी टैबलेट्स मार्केट में होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं ये टैबलेट कितने प्रकार की होती हैं, उनके एग्जाम्पल सहित हम लोग बात करेंगे और वो कैसे बनाई जाती है, यानी कि कैसे वो कोटिंग की गई है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं कि टैबलेट कितने प्रकार की होती है, तो कोटिंग के आधार पर टैबलेट दो प्रकार की होती है। एक होती है अनकोटेड टैबलेट और दूसरी होती है कोटेड टैबलेट। देखो, अनकोटेड टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो केवल कंप्रेस करके टैबलेट बना दी जाती है और उसके ऊपर कोई भी लेबल, कोई भी कोट नहीं चढ़ाया जाता है। जबकि कोटेड टैबलेट्स ऐसी होती है जिनको विशेष प्रकार से बनाया जाता है, उनके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए या फिर दूसरे रीजंस की वजह से कोटिंग की जाती है, तो वो कोटेड टैबलेट्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की मैं दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दो एग्जांपल लगाया है। यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट है, जबकि दूसरी वाली जो टैबलेट आती है वो एक प्रकार की फिल्म कोटेड टैबलेट होती है। अब सबसे पहले अगर आप बात करें कि अनकोटेड टैबलेट है क्या और इनको आप कैसे पहचान सकते हैं, पहचानने का तरीका क्या है। दोस्तों पहला जो तरीका है पहचानने का वो है कि आप पैकिंग देख लीजिए। पैकिंग देख करके आपको पता चल जाएगा, जैसे उस पर देखिए ये मेंशन होता है अनकोटेड टैबलेट। अच्छा, ये टैबलेट्स अनकोटेड क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर नहीं होता है और ये आसानी से इनको हमें डिज़ोल्व भी करना होता है, तो इसके ऊपर कोई कोट नहीं चढ़ाया जाता। दूसरा पहचानने का तरीका है कि आप टैबलेट देख के आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें डिबॉस लाइन होती है। आप ध्यान से देखो, ये टैबलेट के बीच में लाइन आती है ना, इसको हम लोग डिबॉस लाइन बोलते हैं, और ये लाइन होती है ताकि हम टैबलेट को बीच से तोड़ सके। तो केवल जो अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं उन्हीं को हमें बीच से तोड़ करके खाना होता है। बाकी कोई भी जो कोटेड टैबलेट्स होती है उसको अगर हम बीच से तोड़ेंगे तो उसका कोट, उसकी फिल्म खराब हो जाएगी, तो ऐसे में वो दवा उतना फायदा नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कोट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कोटेड टैबलेट्स उस हिसाब से कितने प्रकार की होती है। तो कोटेड टैबलेट्स बहुत सारी प्रकार की होती है, जिसमें पहली है शुगर कोटेड टैबलेट्स। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। फिल्म कोटेड टैबलेट्स, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स और डिस्पर्जिबल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज या एक्सटेंड रिलीज टैबलेट और कंट्रोल रिलीज टैबलेट। इतने प्रकार की दोस्तों टैबलेट्स होती हैं जो कोटेड टैबलेट्स होती हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल सहित देखेंगे। सबसे पहली चीज आती है शुगर कोटेड टैबलेट। दोस्तों शुगर कोटेड टैबलेट पे आपको मेंशन किया होता है कि ये टैबलेट कोटेड है, डायरेक्टली शुगर कोटेड नहीं मेंशन किया जाता। जैसे आइबुप्रोफेन है ये, तो ऐसी मेडिसिन जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है, बहुत ज़्यादा बिटर होता है, तो अगर कोई भी पेशेंट उनको मुंह में रखता है निगलने के लिए तो वो तुरंत डिजॉल्व होने लगेंगी अगर वो कोटेड नहीं होंगी तो, जिसकी वजह से समस्या होगी कि पेशेंट उसको निगल नहीं पाएगा और फिर मुंह में बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा, वोमिटिंग हो सकती है, और इसलिए शुगर कोटेड किया जाता है। शुगर कोट लगाया जाता है, चीनी का कोट लगाया जाता है, इससे जो टेस्ट होता है उसका वो ठीक हो जाता है और इंसान उसे आसानी से निगल सकता है। अगली जो आती है दोस्तों वो है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स के ऊपर इस पे क्या होता है कि एक पॉलीमर की एक लेयर चढ़ाई जाती है, एक ऐसी लेयर जो टैबलेट को अच्छा अपीयरेंस देती है। यानी बहुत सारी ऐसी टैबलेट है जो बनाने के बाद उस वो उतना ज़्यादा उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उसे फिल्म कोटेड किया जाता है। खास करके जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स बनाई जाती है वो ब्रांडेड टैबलेट्स होती हैं। दूसरा इसका एक फ़ायदा और है कि ये तुरंत से नहीं रिजॉल्व होती है, जिसकी वजह से अगर इसका टेस्ट बिटर भी है तो इंसान इसको आसानी से निगल सकता है, और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, तो निगलने में आसानी होती है। नेक्स्ट दोस्तों जो टैबलेट आती है वो एंट्रिक कोटेड टैबलेट। एंट्रिक मतलब आंतों के लिए कोटेड टैबलेट्स, यानी ऐसी टैबलेट जो आंतों के लिए कोट की गई हैं, यानी कि ऐसी टैबलेट जिसका कोट आंतों में जाकर के खुलेगा, इंटेस्टाइन में।
तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एसिडिक मीडियम में यानी स्टमक के मीडियम में एक्शन नहीं शो कर पाती हैं। तो ऐसे में ये टैबलेट एंट्रिक कोटेड बनाई जाती है, यानी आराम से आपके अमाशय से आपके स्टमक से निकल जाएंगी और जब आंतों में जाएगी उसके बेसिक मीडियम में, तो उसका बेसिक मीडियम जो होगा वो इसकी कोट को ख़त्म करेगा और ये डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स जो गैस की दवाएं होती हैं जैसे पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सब एंट्रिक कोटेड रूप में आती हैं। अगली जो टैबलेट है दोस्तों वो आती है डिस्पर्जिबल टैबलेट। देखो, डिस्पर्जिबल टैबलेट का मतलब ऐसी टैबलेट जो डिस्पर्ज हो जाती है, जो तुरंत से डिजॉल्व हो जाती है, पानी में डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसी टैबलेट होती हैं जो आसानी से डिजॉल्व होकर तुरंत एक्शन शो करती है। बच्चों की ज़्यादातर टैबलेट्स ऐसी आती हैं क्योंकि उनको निगलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्रिन होती है जिसमें एस्प्रिन आता है, तो इसको ये फास्ट एक्शन शो करती है। क्यों? क्योंकि ये हम पानी में डाल के पहले डिजॉल्व कर लेते हैं और फिर पी लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इसका एक्शन ज़्यादा फास्ट होता है। इसी तरह से पायरोक्सिकैम डिस्पर्जिबल टैबलेट्स भी आती हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टैबलेट है वो है सबलिंगुअल टैबलेट। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, सबलिंगुअल, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब जीभ, यानी ऐसी टैबलेट जो जीभ के नीचे रखी जाती है। आपके जीभ के नीचे बहुत सारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ पे जैसे हम टैबलेट को रखते हैं ना, वो टैबलेट डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है और फिर यहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो काम करना शुरू कर देती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो सबलिंगुअल टैबलेट के रूप में यूज़ की जाती है दोस्तों वो MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाले पेशेंट में नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ किया जाता है, जो कि सबलिंगुअल टैबलेट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे मिकोबालामीन आती है और भी बहुत सारी सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं, तो इस तरह से ये काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों जो टैबलेट आती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है अभी, वो होती है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, SR। इसे एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट भी या ER बोला जाता है। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब ये धीरे धीरे रिलीज होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे होता क्या है ना कि यहाँ पे ये प्रोलॉन्ग रिलीज होती है, धीरे धीरे करके रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि शुरुआती घंटों में, शुरुआती आवर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है बॉडी में, जबकि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इसका रिलीज है वो कम होता जाता है, यानी मेडिसिन कम होती जाती है। तो ऐसी मेडिसिन आपको एक बार लेनी होती है दिन भर में, या बहुत सारी मेडिसिन जो 8 घंटे तक काम करती है तो उसको आपको 2 बार लेना पड़ सकता है। इनकी कोटिंग इस तरह से की जाती है कि ये कोटिंग धीरे धीरे गलती रहती है, डिजॉल्व होती रहती है और दवा जो है वो आपके बॉडी में आती रहती है, ठीक है। अब जैसे एसिक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट आती है, इसके अलावा और बहुत सारी सस्टेन रिलीज टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों है वो कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है। सस्टेन रिलीज की तरह ये भी होती है, इसे CR के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो टैबलेट है कांस्टेंट रेट के साथ में आपको बॉडी में मिलती है, रिलीज होती है। यानी आपको मैंने बताया कि जो सस्टेन रिलीज होती है ना वो शुरुआती घंटों में थोड़ा ज़्यादा रिलीज होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कम रिलीज होती है, जबकि ये वाली टैबलेट ऐसी नहीं है। ये टैबलेट जब तक निकलेगी बराबर निकलेगी, ठीक है, यानी बराबर रिलीज होगी, उसका जो रेट होगा वो नियरली कांस्टेंट होगा, ये कम ज़्यादा नहीं होगी और फिर दवा जब खत्म हो जाएगी तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ज़ीरोडाल CR आती है, एसिक्लोफेनेक कंट्रोल रिलीज टैबलेट इसमें भी आ सकती है, सस्टेन रिलीज भी आती है और कंट्रोल रिलीज भी आती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बड़ी चीज़ है कि कैसे ये रिलीज़ होती है और कैसे सस्टेन रिलीज होती है, मतलब दोनों में क्या अंतर है SR में और CR में डिटेल में, तो कभी अब हम लोग और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमें हेल्थ मुखिया चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।